दोस्तों कितना अच्छा लगता है ना जब हमारी कटिंग कुछ इस तरह से ग्रो हो जाती है। एक अलग ही सुकून का एहसास होता है। कुछ दिन पहले हम एक छोटी सी स्टेम मिट्टी में दबाते हैं या पानी में रख देते हैं और कुछ दिन के बाद जब देखो तो नज़ारा कुछ इस तरह का होता है। दिल को खुश कर देता है बिल्कुल। दोस्तों मानसून का ये मौसम कटिंग उगाने के लिए सबसे बढ़िया मौसम है। जो गार्डनर्स कटिंग लगाने से डरते हैं या जो एक्सपर्ट नहीं है वो भी इस मौसम में कटिंग लगा लेंगे तो 100% उनकी कटिंग चलेगी। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगी कुछ ऐसे पौधे जिनकी कटिंग लगाएंगे ना तो बहुत ही सुपर फास्ट तरीके से वो ग्रो होंगी और इतनी जल्दी ग्रो होंगी कि आप दंग रह जाएंगे। तो आज की वीडियो में है कुछ करीब 18 से 20 पौधे जिनकी कटिंग बहुत ही जल्दी ग्रो होती है। तो उसी लिस्ट में पहला पौधा है ये पोर्चुलाका या पर्सलेन का। तो सुंदर फूल भी खिलेंगे और कटिंग तो इतनी जल्दी ग्रो होगी 5 से 6 दिन में ही इसकी रूट्स बन जाएंगी। देखिए इस तरह से हमने टिप की कटिंग ले लेनी है 4-5 इंच की। और देखिए इस तरह से मिट्टी हमने वेल ड्रेन लेनी है जिसमें पानी ना रुके। जैसे कि इसमें पानी बिल्कुल नहीं रुका है। ये मिट्टी का गमला मैंने लिया है। तो पीछे के पत्ते हटा देने हैं और 2-3 नोड एरिया तक बस मिट्टी में दबा देना है और कुछ ही दिन में आप देखेंगे कि इसकी रूट्स बहुत ही बढ़िया तरीके से बन गई हैं। तो फूल भी खिलेंगे और ये जो है बहुत ही हैंगिंग बास्केट में भी बहुत प्यारा पौधा लगता है। तो ये मैंने हैंगिंग बास्केट रेडी की थी करीब 7-8 दिन हो गए हैं। देखिए फूल भी रंग बिरंगे इसमें खिल रहे हैं। ये मैंने पोर्चुलाका का लगाया था, पर्सलेन भी लगा सकते हैं। देखिए कितने प्यारे इसमें फूल भी खिलना स्टार्ट हो गए हैं और बहुत ही आपका जो है गार्डन सुंदर बन जाएगा। देखिए यहाँ पर भी मैंने कुछ कटिंग्स लगाई थी पर्सलेन की। तो ये मैं आपको निकाल कर दिखाऊंगी। तो देखिए इनको करीब करीब 7 दिन हो चुके हैं और देखिए छोटी से छोटी कटिंग भी चल जाती है। रूट्स देखिए आप बन गई है। बिल्कुल छोटी सी टिप की कटिंग मैंने लगाई थी। ये वाली भी आपको दिखाती हूँ। तो ये थोड़ी सी बड़ी कटिंग थी 4-5 इंच की। तो अभी इनमें फूल खिलना स्टार्ट नहीं हुई हैं। तो देखिए रूट्स कितनी जल्दी बन जाती हैं ना, है ना। बहुत ही प्यारा पौधा है ये भी। तो आपको फूल खिलाने हैं अपने गार्डन में तो सबसे पहला पौधा आप ये लगाए, इसकी कटिंग लगाए। दूसरा आप लगा सकते हैं ये एरेंथमम का पौधा। तो इसकी कटिंग मैंने लगाई थी करीब करीब 20 दिन हो चुके हैं। तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन आज मैं लगा रही हूँ ये चॉकलेट कलर का जो है ना एरेंथमम। मेरे पास ये 2 वैरायटी हैं तो ये इसकी कटिंग में लगाऊंगी। बहुत ही आसान है, वही सिंपल सा मेथड है। आपने 5-6 इंच की कटिंग कट कर लेनी है। तो अब मैं दूसरी वाली भी कर लेती हूँ। 2 कटिंग में लगाऊंगी और बस इसके पीछे के पत्ते तो हैं ही नहीं और थोड़ा और कम करना चाहते हैं पत्ते तो कर सकते हैं, बाकी इतना भी ठीक है। 2 नोड एरिया तक आप मिट्टी में दबा दें। इसी गमले में मैंने इसकी कटिंग भी लगा दी है। बहुत ही आसानी से लग जाती है। और ये मैं आपको दिखाऊंगी जिसको कि करीब 20 दिन हो चुके हैं। 3 कटिंग मैंने लगाई थी, आप देख पा रहे हैं। और इसकी रूट्स भी मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही जल्दी बन जाती हैं और पौधा बहुत ही प्यारा है, ग्रीनरी भी फैलाता है। देखिए वाह, इसकी रूट्स देख रहे हैं ना कितनी सुंदर बन गई हैं इसकी रूट्स। तो इस तरह से ये एरेंथमम का पौधा भी आप लगा सकते हैं। इस मौसम में बहुत ही जल्दी रूटिंग स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं बेबी टियर का प्लांट। तो ये मेरे पास बहुत पहले नहीं था, मतलब बहुत दिनों से मैं इसको ढूंढ रही थी। अब मिल गया तो मैं इसकी ढेर सारी कटिंग लगा लूँगी। बहुत ही ग्रीनरी फैलाता है, हैंगिंग बास्केट में भी अच्छा लगता है और बहुत ही सुंदर लगता है मुझे। छोटे छोटे इसके पत्ते जैसे कि बच्चे के आंसू, इसीलिए इसका नाम बेबी टीयर्स रख दिया होगा। पता नहीं क्यों रखा है, पर कुछ और है इसका साइंटिफिक नाम। तो थोड़ा मुश्किल है लेना, पर कोई नहीं, बेबी टीयर्स हम इसको बोल देते हैं। देखिए इस तरह से आपने कटिंग ले लेनी है। हाँ, और इसकी थोड़ी सी अगर मोटी वाली कटिंग लेंगे ना तो वो जल्दी ग्रो हो जाएंगी। बहुत पतली भी हो जाती है लेकिन थोड़ी सी मोटी लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसकी भी ये भी मैं 5-6 कटिंग इकट्ठा ही काट लेती हूँ। तो इस तरह से मैंने कई सारी कटिंग ले ली हैं और ये मेरी क्लिप थोड़ी डिलीट हो गई थी। 4-5 कटिंग मैंने लगा ली थी, 1-2 बची है वो भी लगा लेते हैं। तो बस इसके भी पीछे के पत्ते हटा देने हैं और 2-3 नोड एरिया तक मिट्टी में दबा देना है। देखिए ये वाली कटिंग भी लगा दी है। और इसी तरह से मैंने करीब करीब 15-20 दिन पहले ये कटिंग लगाई थी। तो ये गमला पूरा भर गया है। यहाँ पर आप देखेंगे एक कटिंग मैंने यहाँ लगा दी थी। देखिए एक ही लगाई थी यहाँ, क्योंकि यहाँ पे स्वीट पोटैटो वाइन लगी है। तो ये भी मैं आपको निकाल के दिखाऊंगी, ऐसी बात नहीं है। और ये छोटी सी, मैंने सोचा चलो छोटी सी टिप की कटिंग भी लगा कर देखते हैं क्या वो ग्रो होती है। तो यहाँ पर मैंने ये 2 छोटी छोटी कटिंग लगा दी थी और ये भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये भी ग्रो हो जाती हैं बहुत ही ईजी तरीके से। तो देखिए एक कटिंग हम निकालते हैं और आप देख पा रहे हैं इसकी रूट्स दिख रही है ना आपको। तो रूट्स इसकी भी बन चुकी हैं। तो छोटी से छोटी कटिंग हो या बड़ी हो वो लग जाती है, लेकिन अगर थोड़ा सा ये डंडी इसकी मोटी होगी ना तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से लग जाती है। देखिए ये भी मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ
कितनी बढ़िया रूट्स इसकी भी बन गई हैं। तो मानसून का सीज़न ही ऐसा है कि बस आप ढेरों कटिंग लगाओ और अपने गार्डन को हरा भरा बनाओ। चलो भाई, इसको हम वापस लगा देते हैं। उखाड़ना क्यों है हमने तो अपने गार्डन में ग्रीनरी फैलानी है, तो जगह जगह हम कटिंग लगाएंगे। तो देखिए, अब ये है ड्रेसिना का एक प्लांट, आप देख रहे हैं ना, ऐसे एक लंबी सी डंडी होके बिल्कुल ही गिरा जा रहा है, तो इस तरह से ये अच्छा नहीं लगता है। तो इसका क्या करेंगे ना, सबसे बढ़िया मौसम चल रहा है, इसकी हम लगा लेंगे कटिंग। तो इसकी आज मैं कटिंग लगाने वाली हूँ, और इसी में से मैंने एक कटिंग और लगाई थी, उसको करीब 20-25 दिन हो गए हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए, यहाँ से मैं इसको काट लूँगी क्योंकि ये बिल्कुल ही लुढ़के जा रहा है, तो इस तरह से प्लांट खूबसूरत भी नहीं लगता है। और ये मैंने लगाई थी, तो ये अच्छे से ग्रोथ भी कर रही है, और इसकी ना मैं आपको रूट्स भी दिखाऊंगी कि कितनी बढ़िया बनी है। तो देखते हैं कि इसकी रूट्स किस तरह से बनी है। इसको मैं अगर उठा के नीचे से दिखाऊं, देखिए रूट्स इसकी बाहर निकल रही है, मतलब कि ये पौधा अच्छे से इसमें सेट हो गया है। फिर भी हम देख लेते हैं। तो इसको मैं निकाल रही हूँ और आप रह जाएंगे दंग। अरे भाई निकल जा। हाँ देखें, रूट्स कितनी बढ़िया बन गई हैं, आसपास से आपको दिख ही रही हैं ये। और बस इस तरह से आप ड्रेसिना की कटिंग भी लगा सकते हैं। इसको भी हम वापस रख देते हैं, जब ये थोड़े अच्छे दिन आ जाएंगे, यानी कि थोड़े से सूखे सूखे। अभी तो बस कटिंग लगाने का मौसम है, बस वही लगाओ ढेर सारी। देखिए ये जो गिर गया ना, यहाँ से मैं इसको कट कर लूँगी, ये बिल्कुल लुढ़क रहा है, तो यहाँ से मैं इसको कट कर लूँगी और इसकी यहीं से रूटिंग स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये भी हम आपको लगा के दिखाते हैं। यहाँ से मैंने इसको कट कर लिया है, और थोड़े से इसके हम पत्ते भी हटा लेंगे, क्योंकि ढेर सारे पत्ते हैं, तो सारी एनर्जी रूट्स बनाने में लगने की बजाय इन पत्तों में ही लगती रहेगी। तो इसलिए हम ये पीछे के पत्ते हटा देते हैं, सिर्फ टिप के पत्ते छोड़ देते हैं। तो देखिए इस तरह से, तो इसी गमले में मैं लगा दूंगी ताकि ये थोड़ा बुशी बन जाए। और देखिए थोड़ी सी इसमें रूट्स ऑलरेडी हैं नीचे, तो बस इसी से और बढ़िया रूट्स बन जाएंगी। और इसमें मैंने इसको लगा दिया है, तो इसका भी मैं रिज़ल्ट आपको 10-12 दिन के बाद दिखाऊंगी। बहुत ही बढ़िया इसकी अमेजिंग सी रूट बनी हुई दिखाई देंगी आपको। तो ये गमला भी हो गया रेडी। नेक्स्ट प्लांट मैं आपको बताऊं तो ये है रियो प्लांट। तो बहुत ही खूबसूरत ये लगता है, और बरसात के दिनों में इतना तेज़ी से फैलता है ना कि बस आप पूछो ही मत। तो इसमें भी थोड़ी थोड़ी रूट्स होती हैं, बहुत ही आसानी से ये मिट्टी को पकड़ लेंगी। देखिए ये जो लटक रही थी ना ब्रांच, ये मैंने काट ली। इसी तरह से आप कोई भी पौधे में से ना जो बाहर निकल रही हैं, आप उनको निकाल लें, कोई भी एक स्टेम। और देखिए थोड़ी रूट इसकी पहले से है, पीछे के पत्ते हटाने हैं, बस वही फॉर्मूला है, सबके पीछे से थोड़े पत्ते हटाने हैं, क्योंकि रूट्स बनने में जो एनर्जी लगनी है ना, तो फिर वो पत्ते ज़्यादा अगर होंगे तो उन्हीं में लगती रहेगी। तो बस वेलड्रेन सी मिट्टी मैंने रेडी कर ली है, और इसको मिट्टी में दबा दिया है, हो गया काम। इसमें थोड़ा पानी डाल देंगे बस, और इसको रख देंगे। हफ्ते भर में ये पौधा बहुत अच्छे से ग्रो होने लग जाएगा। तो ये भी हो गया रेडी, ये भी मेरी कटिंग लग गई है। तो इसके बाद अगला जो पौधा है तो वो मैं आपको बताऊं तो ये है टैंगल हार्ट, और ये टर्टल वाइन। ये तो जहाँ गिर जाती हैं वहीं अपनी पैर पसार लेती हैं। तो देखिए ये टर्टल वाइन है, इसकी आप रूट्स देख सकते हैं। ये प्लांट इस मौसम में जितना लगा लो ना बहुत बढ़िया रहेगा। और ये टैंगल हार्ट है, देखिए इसकी भी रूट्स बन गई हैं, आप देख पा रहे हैं कितनी प्यारी इसकी छोटी छोटी रूट्स बन गई हैं। तो ये प्लांट ज़्यादा मिट्टी की इनको ज़रूरत नहीं होती है, तो बहुत गहरा पॉट लेने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए हम इनको हैंगिंग बास्केट में लगाते हैं, और ये बड़ी खूबसूरती के साथ चलते हैं। तो ये 2 पौधे आप लगा सकते हैं। इसके अलावा ये है चाइनीज़ वॉयलेट का प्लांट, इसका ना मैं नाम भूल जाती हूँ। देखिए इसकी भी ना हर नोड एरिया से इस तरह हल्की हल्की सी रूट्स आपको दिखाई दे रही हैं, तो बहुत आसानी से ये भी लग जाएगा पौधे। और ये मैंने एक स्टेम ऐसे ही लगा दी थी, चलते फिरते टूट गई थी, मैंने इसमें लगा दी। तो इसकी मैं आपको रूट्स निकाल कर दिखाती हूँ कितनी बढ़िया बनी है। तो ये प्लांट भी आप लगा सकते हैं, दिखने में खूबसूरत तो है ही। ये देखें आप रूट्स, काफ़ी बढ़िया इसकी रूट्स बन गई हैं। तो देखिए ये दिखने में तो खूबसूरत है ही, इसमें फूल भी खिलते हैं पर्पल कलर के छोटे छोटे। और आप स्वीट पोटैटो वाइन की लगा सकते हैं बहुत ही आसानी से। इसको पानी में रखेंगे ना, इतनी घनी घनी हो जाएंगी ना इसकी रूट्स, फिर आप मिट्टी में ट्रांसफ़र कर दें। देखिए छोटी छोटी रूट्स आपको दिखाई दे रही है ना हर नोड एरिया से, बस इसको आप मिट्टी में रख दें। इसी तरह से ये ग्रीन वाली है, तो कोई भी वैरायटी आप लगाएं बहुत आसानी से लग जाएगी। ये भी मैंने एक स्टेम मिट्टी में दबा दी थी, तो ये भी ग्रो करने लग गई है। फिर है कोई भी मनी प्लांट, ये है एन्जॉय पोथोस। तो इसकी भी मैंने टिप की कटिंग छोटी सी बस इस मिट्टी में दबा दी थी, ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, 2-3 दिन ही हुए हैं। देखिए रूट्स कितनी बढ़िया इसकी भी बनने लगी हैं, तो ये भी आप लगा सकते हैं। तो ये प्लांट हो गया। इसके अलावा आप लगा सकते हैं छोटे छोटे नन्हे नन्हे से फूल खिले हुए हैं ना,
ये है ब्लू डेज़ का प्लांट, तो ये इसकी भी कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है। देखिए इसी पॉट में मैंने एक कटिंग मिट्टी में दबा दी थी और हर नोड एरिया से इसकी भी रूट्स निकलती हैं। देखिए आप देख पा रहे हैं ना, हर नोड एरिया से इसकी रूट्स निकली हुई हैं। तो ये प्लांट भी आप लगा सकते हैं, बहुत बढ़िया इसके लिए मौसम है, फूल भी खिलाएगा और प्लांट तो अच्छा है। ये देखिए आप इसकी रूट्स भी देख सकते हैं कितनी बढ़िया बन के रेडी हो गई हैं। चलते फिरते बस ऐसे ही कटिंग लगाते रहो इस मौसम में और आपका गार्डन हो जाएगा एकदम हरा भरा। देखिए यहाँ से कोई भी आप टिप की कटिंग इसकी ले सकते हैं। और इसके बाद आप देख सकते हैं ये मैंने कुछ कटिंग्स पानी में रख दी थी। ये है ब्रोकन हार्ट की और देखिए कितनी बढ़िया इसकी रूट्स बन गई हैं। इसको थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया इसलिए काफ़ी सारी रूट्स बन गई हैं, लेकिन फिर भी इसकी रूटिंग स्टार्ट हो जाती है 4-5 दिन में ही इस मौसम में। तो इसमें ना ब्रोकन हार्ट भी है और एक एपीप्रेमनम की कटिंग भी लगी हुई है, वापस इसी में डाल देते हैं। जब टाइम मिलेगा तो इसको मिट्टी में लगा लेंगे। तो देखिए ये ग्लास, ओहो इसमें तो पानी भी सूख गया है, लेकिन फिर भी देखिए रूट्स कितनी बढ़िया बनी हुई हैं। इसमें मैंने एल्बो सिंगोनियम की कटिंग डाल दी थी और ब्रोकन हार्ट की, तो ये कटिंग भी आप लगा सकते हैं। सिंगोनियम की तो इस मौसम में आप किसी भी वैरायटी की ना आप कटिंग लगा सकते हैं, 2-3 दिन में ही उसकी रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये प्लांट है बहुत ही खूबसूरत झुर्रीदार पौधा, ये है मॉन्स्टेरा पेरू, शायद यही नाम है, नाम भूल जाते हैं। तो इसकी भी कटिंग मैंने लगाई थी, 2 कटिंग इस छोटे से कप में लगा दी थी, तो इसकी भी बहुत बढ़िया रूट्स बन गई होंगी क्योंकि ये भी बिल्कुल मनी प्लांट की तरह ही ग्रो होता है। तो इसको भी हम निकाल के देखें तो इसकी भी रूट्स बन गई हैं, आप देख पा रहे हैं। तो रूट्स इसकी बन चुकी हैं, तो ये भी आप लगा सकते हैं। तो मनी प्लांट की कोई भी वैरायटी आप लगा सकते हैं, बस उसी तरह से ये भी लगती हैं, हर नोड एरिया से इसकी रूट्स निकली होती हैं। अगला पौधा है ये ऑल्टरनेंथ्रा का पौधा। तो इस बड़े से गमले में जिसमें कि मेरा ये प्लांट लगा हुआ है, तो इसी में मैंने नीचे ना कुछ कटिंग्स लगा दी थी। तो इसकी तो बहुत ही हल्की हल्की रूट्स होती हैं क्योंकि ये प्लांट बस इसी तरह से हैंगिंग बास्केट में लगने वाला होता है। तो इसको भी मैं निकाल के दिखाऊं तो आपको इसकी भी बहुत ही बढ़िया रूटिंग स्टार्ट हो गई है, तो ये भी आप लगा सकते हैं। तो ये ऑल्टरनेंथ्रा की बहुत सारी वैरायटी आती हैं, रेड कलर का होता है, ये ग्रीन कलर का है, वैसे ये कलर चेंज करता रहता है, इस मौसम में ग्रीन हो जाता है। एक ये ऑल्टरनेंथ्रा की वैरायटी है, तो इसकी भी मैंने इस पॉट में कुछ कटिंग्स लगा दी थी। तो देखिए ये भी, इसकी भी रूट्स बन गई हैं, तो आप देख पा रहे हैं हल्की हल्की इसमें भी रूटिंग स्टार्ट हो गई है। आपको अगर दिखाई दे रहा है तो बहुत ही नन्ही नन्ही सी इसकी रूट्स हैं। तो फिर कुछ ही दिन में ये घना हो जाएगा और इस तरह से खूबसूरत हो जाएगा। तो ये भी एक फिलोडेंड्रॉन की वैरायटी है, नियॉन फिलोडेंड्रॉन है, तो इसकी भी कटिंग आप लगा सकते हैं। इस मौसम में बहुत बढ़िया तरीके से ग्रो होता है। तो देखिए इस तरह से आपने एक कटिंग निकाल लेनी है। तो इसमें ना नीचे थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की रूट्स ऑलरेडी होती हैं। देखिए इसमें छोटी सी रूट्स है, बिल्कुल मनी प्लांट की तरह। फिलोडेंड्रॉन इसी तरह से ये उग जाते हैं मनी प्लांट की तरह ही। तो मैंने इसके कुछ पत्ते हटा दिए हैं और इस पॉट में ही मैं लगा देती हूँ थोड़ा सा होल करके, तो ये भी कुछ दिन में ग्रो होने लगेगा। तो बहुत ही आसानी से इनकी रूट्स बन जाती हैं। और देखिए ये मेरे पास ना बिल्कुल ख़त्म हो गया था, लेकिन अब कितना घना हो गया, 1-2 ही डंडी बची थी, तो ये मैंने यहाँ पे लगा दी और कितना प्यारा ये लग रहा है। ये है वॉन्डरिंग जू। देखिए इस मौसम में इसमें इस तरह से हर नोड एरिया से रूट्स निकली हुई हैं, बस आपको ये मिट्टी पे रख देना है तो आपका गमला पूरी तरह से भर जाएगा। तो इस तरह से ये थे 18-20 पौधे कुछ जो मैंने आज की वीडियो में आपको बताए। तो इसी तरह से आप मॉनसून का फ़ायदा उठाएं और ढेर सारी कटिंग लगाएं, बहुत ही जल्दी ग्रो होना स्टार्ट हो जाएंगी। चाहे पानी में लगा लें, फिर आप उनको मिट्टी में ट्रांसफ़र कर लें। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी गार्डनिंग एंड कीप गार्डनिंग।